नमस्कार, आचरण के साथ मैं हूं टीएन मनीष, हाजिर हूं चंबल अंचल की बड़ी खबर लेकर जो भिंड जिले के महगांव से आई है। महगांव के गल्ला व्यापारी ने पिछले साल कस्बे में ही एक ऑयल मिल स्थापित की थी जिसमें बड़े पैमाने में सरसों के तेल की पेराई की जा रही थी। दीपू शुक्ला नाम के इस व्यापारी ने पहले इलाके के किसानों का भरोसा जीता, फिर भिंड जिले के किसानों के साथ करोड़ों रुपयों की ठगी कर ये तेल और गल्ला व्यापारी अपने परिवार सहित रातों रात फरार हो गया। किसानों की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर फरार व्यापारी की तलाश शुरू कर दी है। बीएनएस की अलग अलग धाराओं में पुलिस ने इसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। ये एक दीपू शुक्ला नाम के व्यापारी हैं जो इसके संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है। तो कोई किसान हमारे पास थाने पे आए, उनका कहना यह है कि ये जो दीपू शुक्ला है ये ऑयल मिल का व्यापार करते हैं, तेल सरसों करता है, सरसों से लोगों से सरसों खरीदते थे और उनका ये लगभग करोड़ों की राशि में अभी हमारे पास 15-20 किसान आए हैं शिकायत करने। तो हम एफआईआर हमने दर्ज कर ली है और हम इसमें टीम बना के रवाना कर रहे हैं आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु। अन्य भी हम किसान हैं जो उनको हमने अपील की है कि जितने भी लोगों का ये पैसा लेके भगा है वो थाने आके अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाएं। दरअसल भिंड जिले के महगांव में अंशुल ट्रेडर्स एवं ऑयल मिल और मेसर्स शुक्ला ऑयल मिल के नाम से गल्ला व्यापार और तेल मिल संचालित करने वाला व्यापारी दीपू उर्फ भगवती प्रसाद शुक्ला बीते रोज अपनी ऑयल मिल प्लांट और घरों पर ताला डालकर परिवार के साथ किसानों का करोड़ों रुपए लेकर रातों रात फरार हो गया। जानकारी के अनुसार महगांव की बनखंडेश्वर रोड पर रहने वाला दीपू उर्फ भगवती शुक्ला अपने तीनों पुत्र मोहित, रोहित और अंशुल के साथ मिलकर गल्ला का व्यापार करता था और बीते साल उसने सरसों के बड़ी ऑयल मिल स्थापित किए थे जिनमें 500 क्विंटल से अधिक सरसों की प्रतिदिन पेराई होकर ये तेल निकाला जाता था और तेल को टैंकरों के माध्यम से बाहरी राज्यों में सप्लाई किया जा रहा था। साथ ही व्यापारी सरसों के अलावा गेहूं, चना, मसूर, धान, तिल्ली आदि का भी बड़ा कारोबार कर लोगों के बीच साख बना रहा था, जिसके चलते व्यापारी ने लोगों से लाखों रुपयों की सरसों नगद और उधार ली थी और लोग भरोसा उस पर कर रहे थे। बीती 10 जून को व्यापारी दीपू शुक्ला अपने परिवार के समेत सभी प्रतिष्ठानों और मकान पर ताला लगाकर फरार हो गया। ठगे गए किसानों में से कुछ किसान पुलिस तक पहुंचे हैं। इन किसानों का दर्द ये है कि अब इनके पास सिवाय पुलिस के और कोई सहारा नहीं बचता। व्यापारी के परिवार समेत फरार होने की सूचना मिलते ही अंचल के किसानों के होश उड़ गए। वो बेची गई सरसों की पर्चियां लेकर जब पैसा लेने पहुंचे तो ताला डला देखकर उनके पैरों तले जमीन खसक गई, क्योंकि उनके साल भर की खून पसीने की कमाई लेकर ये व्यापारी अपने परिवार के साथ फरार हो चुका है। अब ठगे गए किसान पुलिस जांच के भरोसे है। मामला ये है कि यहाँ का जो गल्ला व्यापारी थे भगवती प्रसाद शर्मा उर्फ दीपू शुक्ला और उनके बेटे थे रोहित, मोहित और अंशुल, ये गल्ला की खरीदारी करते थे। जो हमारे यहाँ पे जो गल्ला पैदा होता है आसपास सभी लोग उनको गल्ला देते हैं। मैंने भी इन पे गल्ला अपना जमा किया था, लगभग 150 कुंटल के आसपास था। बेचा था? हाँ, मैंने बेचा था, जो कि इनको हमको रकम देने का वादा किया था 9 तारीख का। 9 तारीख को आए थे, उन्होंने लौटा दिया कि दूसरे दिन आना, 10 तारीख की बोला था। हम यहाँ पे 10 तारीख को आए थे तो यहाँ पे इनके घरों पर ताले डरे हुए थे और यहाँ पे घरों पे कोई नहीं मिला है। उनकी पत्नी सहित सभी लोग यहाँ से फरार हैं। और अभी क्या है, जो हमको बैंक का लोन वगैरह केसीसी लिए रखी है उसका पेमेंट भी करना है। अब हमारे 15 जून तक, यही जून के महीने में पेमेंट करना है। हमारे पास पैसे नहीं है। अब यहाँ पे आवेदन देने आए टीआई के पास। वो उससे जो डेट पैसे देने की थी उससे पहले वो यहाँ से फरार हो गए। उनके लड़का थे अंकित शुक्ला, रोहित शुक्ला, अंशुल शुक्ला, सब तीनों व्यापारी थे। उनके लड़के, हाँ, उनके तीनों लड़के और स्वयं दीपू शुक्ला ये यहाँ से फरार हो गए। हमारे गांव से लगभग रायपुरा से ही उनने 50 लाख के समथिंग का गल्ला लिया है और हम अगर अपने क्षेत्र की बात करें तो करोड़ों रुपए का है। और यहाँ जो दीपू शुक्ला व्यापारी थे उनके यहाँ मैंने अपना गल्ला तोल दिया था
और पैसे के लिए जाते थे तो आजकल करते थे और पैसे दिए नहीं। जो हमारे 3-3.5 लाख रुपए थे और हमारे गांव के देखो तो 50 लाख रुपए होंगे और क्षेत्र के तो करोड़ों रुपए हैं। भाग गए पूरा परिवार। वो तो सब यहीं खड़ा है, ताला डला है और भाग गए। हम लोग थाने में आए हैं और टीआई साहब को आवेदन दिया है, तो अब देखते हैं टीआई साहब क्या करती है। ऐसा उन्होंने बोला है टीआई साहब ने, अब पता चलेगा आगे चल के क्या होता है। हम लोग तो किसान आदमी हैं, बस उन्हें आवेदन दे के चले जाएंगे। पुलिस की शरण में अभी तक 2 दर्जन से अधिक यानी तकरीबन 25 किसानों ने महगांव थाना पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने दीपू शुक्ला और उसके तीनों पुत्रों पर बीएनएस की अलग अलग धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इन किसानों की तादाद और बढ़ सकती है, क्योंकि आसपास के इलाकों के किसान जब अपनी पुरानी रकम लेने वहां पहुंचेंगे जो सरसों पर बकाया थी और ताला लगा देखेंगे, तो वो अपने साथियों से चर्चा करेंगे और जब पता चलेगा कि पुलिस में एफआईआर है तो ऐसे में फरियादियों की संख्या बढ़ जाएगी। और अभी अनुमान के मुताबिक ये व्यापारी परिवार लोगों से करीब 20 करोड़ रुपए से अधिक की राशि लेकर फरार हुआ है। ज्यादातर ठगे गए लोग किसान हैं और आने वाली 15 जून तक इन किसानों को बैंक से लिए गए उधार खाद बीज केसीसी की राशि जमा करनी होती है, जिसे अब वो कैसे चुकाएंगे, क्योंकि फसल तो उनकी व्यापारी लेकर चंपत हो गया। आने वाले दिनों में एक बार फिर खेतों को तैयार करने के लिए पैसों की जब जरूरत पड़ेगी, साथ में परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, ये तमाम बड़ी समस्या इन ठगे हुए किसानों के साथ सामने आई है। फिलहाल ठगे गए किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है और पुलिस फरार व्यापारी परिवार की तलाश में जुटी है। हमें ये खबर महगांव से प्रदीप चौधरी ने भेजी है। इस खबर में इतना ही। नमस्कार। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज हर कदम आपके साथ।